हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस नए कोर्स में, जो कि आज से हम शुरू करने वाले हैं। और आपने जिस विश्वास के साथ में लिया है वो विश्वास आपका बना रहेगा। और कुछ ही लेक्चर के बाद जैसे जैसे आप लेक्चर आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको धीरे धीरे इंग्लिश से प्रेम हो जाएगा, है ना। जैसा आपको प्रेम जनरली होता है ना, वैसा इंग्लिश से भी होने लग जाएगा। डोंट वरी। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होकर ही रहेगा। ये विश्वास अपने मन में रखिएगा, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना। जैसे कि मेरा काम है आपको इंग्लिश पढ़ाना। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ में इंग्लिश पढ़ाऊँगा। पिछले 12 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूरा मैं एनालिसिस करके पढ़ाता हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन फिर भी किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पॉजिटिवनेस, आपका पॉजिटिव रहना, है ना। और आपका खुद के ऊपर विश्वास होना, और जो आपके सामने है मेरे ऊपर विश्वास रखना। बस ये दो काम अगर आपने कर लिए तो आपका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत, देवी शक्ति, राक्षसी शक्ति कोई नहीं रोक सकती। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई किसी से मिलता है तो वो मिलता नहीं है, वो मिलवाया जाता है प्रकृति के द्वारा कि भैया आप इनसे मिलो और अब आपका सही समय शुरू हो गया है। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। यहाँ से आप जो भी पढ़ेंगे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। और वादा मैं तोड़ता नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले चैप्टर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर का जो नाम है वो है सब्जेक्ट वर्ब, और इन दोनों के बीच में जो है वो है एग्रीमेंट। अब आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको अपने सिलेबस में इस तरीके से भी मिल सकता है कि भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या फिर आपके सिलेबस में ऐसा भी मिल सकता है कि एग्रीमेंट लिख के देगा, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद में फिर ब्रैकेट में लिखेगा बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो आप ये मत समझ जाना कि सर ये अलग है और ये अलग है क्या। इतने तो आप भी समझदार हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बोलो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो, एक ही बात है। कुछ कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिलेगा किसी बुक में आपको कि सिंटैक्स भी यही होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है ना, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमारे तो नहीं है। ये बेस है इंग्लिश का, है ना। जनरली क्या होता है कि आपके सिलेबस में सबसे पहले टेंस दिया होगा, और हो सकता है कि ये नीचे 4-5 नीचे दिया हो, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा तो जो टेंस आप पढ़ते हैं वो तो पूरी की पूरी वर्ब होती है। वर्ब आप कैसे समझेंगे, है ना। तो पहले वर्ब को समझाने से पहले मुझे आपको क्या समझाना पड़ेगा, सब्जेक्ट कैसा होता है और सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करेंगे कि सब्जेक्ट कैसा होता है, और आराम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप देखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी गाड़ी को कि ये है क्या, है ना। वेट अ मिनट। वीडियो आपके सारे अब नए आएंगे, है ना। बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट सर के साथ 1 नंबर वीडियो मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। एक एक चीज़ शानदार मिलेगी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, देखिए। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। यहाँ पर अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा, आप किसी को बोलो, जैसे मान लो कि कोई लड़की है, जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, ये 2 फुंदे वाली। अब आप कहीं गए और आपका मन हुआ कि मैं इसे बोलूं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। आपने बोला कि एक्सक्यूज़ मी मैम, उसने बोला जी बोलिए। आपने बोला कि यू इज़ ब्यूटीफुल। क्या बोला, बोले कि यू इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर वो मान लो आपकी जैसी होगी तो बोलेगी थैंक यू। और मान लो थोड़ी बहुत अगर उसने कोर्स कर रखा होगा तो बोलेगी कि भैया ऐसा है कि यू के साथ इज़ नहीं आता है, यू के साथ आर आता है। क्योंकि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है, तो आपका भी एग्रीमेंट वहीं से बिगड़ जाएगा कि तो यार तुम्हारी इंग्लिश ही ऐसी है, फिर आगे क्या करोगे तुम। इसलिए आप कहीं और देखो, मेरे को अभी खाना खाने दो। क्योंकि मैंने लिफाफा दिया है 251 का, अगर इतना खाना नहीं खवाएगा तो घर वाले मेरे को मार डालेंगे। तो बोलो, बात समझ में आई। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एग्रीमेंट बिगड़ गया। तो एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से एग्री रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि ये देखो आपको कैसा लग रहा होगा।
बोले सर फीलिंग नाइस। अच्छा पता है ये फीलिंग नाइस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे सभी एक दूसरे से एग्री है। जैसे कि वी आर, जिंदगी बढ़िया चल रही है इनकी, एक नंबर। शी इज़, ये देखो खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। इधर आई एम, ही इज़, है ना। यू आर, ही इज़, इट इज़, दे आर। बोलो ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। पता है ये खुश क्यों है? क्योंकि मतलब कि इसने जिसे चाहा था वो मिल गया। देखो एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते होंगे, पहले करते होंगे या अभी करते होंगे, और वही आदमी अगर आप उसी के आपसे शादी हो जाए तो आपके मन में लड्डू फूलेगा, बोलो बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है, सब चाहिए होगा धीरे धीरे आगे ना। इस चक्कर में मत रहिएगा कि और कुछ नहीं चाहिए। वो जब शादी कर लो उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन लगाना, फिर बात करेंगे अपन ना, धीरे धीरे सब चाहिए फिर, है ना। तो लेकिन उस समय तो आदमी खुश रहेगा भाई, जितने टाइम शादी होगी इतने टाइम तो कितना मस्त रहेगा। वो बोले बस मज़ा आ गया, घोड़ी पे बैठेगा आराम से, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरा प्रेम विवाह नहीं हुआ है ना, मेरे प्रेम का तो दूसरे के साथ विवाह हो गया। लेकिन मेरा जब विवाह हुआ था तो उस समय मैं 4-5 दिन तक घर वालों ने क्या करा कि कुछ भी पानी का गिलास भी मैं बोलता था, तो पापा पानी का गिलास लेके आते थे, ले बेटा। मैंने बोला वाह यार, है ना। तो इतनी बढ़िया ज़िंदगी 4 दिन तक ऐसे निकले कि रुमाल दे देते थे, रू बोलते थे, रुमाल आ जाता था, घोड़ी पे बिठा देते थे और वो पैर भी फंसा देते थे उसमें, बोले आराम। तो मुझे लगा कि ऐसा अब ज़िंदगी भर चलेगा, है ना। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या पता पहले ही शादी कर लेते। फिर अगले दिन जब शादी वादी ख़त्म हो गई, सुबह पिताजी ने दरवाज़ा बजाया, टिक टिक। मैंने बोला हाँ पापा बोलो। बोले वो टेंट के सामान ने वो रखवाओ। मैंने कहा मैं तो शाम हूँ पापा, मेरी शादी हो गई। बोले हाँ बेटा शादी मेरी भी हो गई है, हम भी रखवा रहे हैं ना, फटाफट आओ। वो टेंट वेंट के सामान ने, रजाई गादी ने। फिर 3 दिन तक मैंने ये काम करा, रजाई गादी सब रखवाए, है ना। तो वो उस दिन तो खुश था ना आदमी। तो हैप्पी क्यों था? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से क्या थे? एग्री थे। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्री रहेंगे तो मस्ती रहेगी। अगर यहाँ पे आपने अभी क्या बोला था, यू इज़, तो मामला बिगड़ गया था ना, डिसएग्री हो गया। बोले यार जम नहीं रहा है। तो कुल मिला के बात जमाने की है ना, जम नहीं रहा है। और पूरी इंग्लिश आप वैसे भी ऐसे ही करते, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि ज़माना अभी ख़राब चल रहा है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब देखिए आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, मेरे को ही पढ़ाना है अब तो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, ये सब्जेक्ट, एक सेकेंड इसको अपन क्या करते हैं, अरे ये भी अभी कलेश कराएगा, मांझने कांकरे कराएगा ये भी। ये जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कैसे? एक तो होगा आपका सिंगुलर। अच्छा इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में कैसे पूछे हैं वो बाद में बताएंगे, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल। और कुछ लोगों के दिमाग में रहती है कि सर इंग्लिश शुरू से पढ़ाओगे ना सर? बिल्कुल शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू, यहाँ से। अब ABCD लिख रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सब्जेक्ट से, है ना। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। जैसे मैं बात करूँ राम, तो राम इज़ बिजी, तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो राम के साथ आर क्यों नहीं लिखा हमने? बस उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके होते हैं 2 प्रकार के, या तो आपका सब्जेक्ट कैसा होगा सिंगुलर, या फिर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रश से क्या हो रहा है देखिए, ब्रश तो काम ही नहीं आ रहा है, पूरा क्लीन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर आपने बात करी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो होते हैं आपके वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक आपका हो जाएगा सिंगुलर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाम से, और नाम मेरे ही नाम से शुरू करता हूँ, श्याम। अब मुझे बताओ आपको कितने श्याम दिख रहे हैं? एक है कि 2 है? एक ही दिख रहा हूँ ना, एक हूँ मतलब सिंगल हूँ। सिंगल हूँ मतलब शादी हो गई मेरी, ठीक है। सिंगल मतलब आपके सामने सिंगल हूँ ना, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कि मैडम का नाम लिख देते हैं दिव्या, ठीक है। इसके बाद
अगर घर वाले कई बार मुझे शाम नहीं बुलाते हैं, बोले वो कहाँ गया, बोले कौन, तो वो मतलब ही, शी ये दिव्या के लिए, ठीक है। इसके बाद में इट किसी वस्तु के लिए, या कोई ऐसा नाउन जिसमें एस नहीं होता, तो ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमको आता है, रुको जरा थोड़ा सा सब्र तो करो। सब्र का फल कैसा होता है, मीठा होता है। बोले सर हमको तो भले जल्दी दे दो, बोले खट्टा ही दे दो पर जल्दी दे दो, है कि नहीं, सबको ऐसा ही लगता है। श्याम, दिव्या, ही, शी, इट और बॉय, ये सारे सब्जेक्ट आपके कैसे कहलाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट आपके कहलाएंगे सिंगुलर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्लूरल की। प्लूरल में सबसे पहले एक बात बताइए, श्याम और दिव्या दोनों अगर साथ में कहीं चले गए मान लो खाना खाने के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, दे। तो दे आपका हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल। इसके बाद बात करेंगे अपन वी मतलब जैसे आप और मैं, तो क्या हो गया वी, ये भी प्लूरल होगा। अब दे प्लूरल हो गया, वी प्लूरल हो गया। अब बात आती है यू की। अब मुझे बताइए कि यू सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो जो लोग बोल रहे थे ना इसके तो बहुत सरल है हमें आते हैं, अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होगा। तो आप मुझे बताइए कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है। बोले सर यू तो सिंगुलर भी होता है, एक आदमी को भी बोलते हैं, और दो जने होते हैं उनको भी यू ही बोलते हैं। तो देखो अंग्रेज लोगों ने क्या करा, अंग्रेज लोग बड़े होशियार हैं, उन्होंने क्या करा, हमारे इधर आधे कलेश तो इसकी वजह से होते हैं। किसकी वजह से, बोले छोटे को तू बोलना है, जो छोटा है उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है तू। यहाँ लिख देता हूँ इधर। अच्छा, जो बराबर का है उसको बोलना है तुम, और जो बड़ा है उसको बोलना है आप। ये ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ जमा रखा है ना। तो हमारे यहाँ आधे कलेश तो इससे होते हैं। बोले कि तू कैसे बोला, पहले तो ये बात कर। बोले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाद में पढ़ लेंगे, हैं सिलेक्शन नहीं भी होगा तो चलेगा, पहले ये बता तू कैसे बोला। और अंग्रेज लोग चाहे छोटा हो तो भी यू बोलते हैं, बराबर का हो तो भी यू बोलते हैं, और अगर बड़ा हो मान लो, है ना, उसको भी तू ही बोलते हैं, उसको भी यू ही बोलते हैं, है ना। तो वहाँ उनके लिए सब एक जैसा है। तो अब यहाँ हम सिंगुलर में लें या प्लूरल में, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको इसको प्लूरल में ही लेना है, सिंगुलर में कभी नहीं जाता ये, है ना। यू के साथ कभी भी इज नहीं आता, यू के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता, यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आता। यू के साथ हमेशा वर आता है, हैव आता है, आर आता है। मतलब यू को हमेशा आपको किस में रखना है, अंग्रेजी में प्लूरल में। हिंदी में भले आप तू तुम आप करो, है ना, वो अलग बात है। हालांकि हमारे इधर ये रिवर्स भी चलते हैं, मालूम है। एक ही इंसान को पहले क्या कहा जाता है, आप। बोले आपको क्या पसंद है, आप कहाँ रहते हैं। फिर धीरे धीरे 6-1 महीने बाद आदमी आ जाता है, बोले तुम चल रही हो क्या वहाँ शादी में, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर थोड़े बहुत 6-1 महीने साल और निकलता है, फिर आदमी आ जाता है, तू कहाँ गई थी चल बता, हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे रिवर्स भी चलता है, और धीरे धीरे फिर आप तुम तो फिर घर के ठामने ठिकरे बाहर भी फेंका जाते, फिर बर्तन, है ना। तो ऐसे चलता है। हालांकि हमारे इधर मज़ा है थोड़ा सा, हमारे इधर फीलिंग का गेम ज़्यादा है, फीलिंग ज़्यादा है अपने को ऐसा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब ये आपका हो गया प्लूरल। इसके बाद बात करते हैं आई के बारे में। बोले सर एक बात बताओ, ये जो आई है ये सिंगुलर है या प्लूरल है ना। हाँ, ये अब देखो छोटा बच्चा है, ये है तो इनका किसका, प्लूरल का, पर ये कभी कभी उधर भी चला जाता है, मतलब सिंगुलर में। तो एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये जो आई होता है ये कब कब सिंगुलर में जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ से 1 सेकेंड रुकिएगा, चलो वापस से लिखेंगे इसको। मैं एक PDF ढूंढ रहा था, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वापस से लिखते हैं। श्याम हो गया आपका, दिव्या हो गया आपका, इसके बाद में आपका हो गया ही, इसके बाद हो गया आपका शी, इसके बाद हो गया आपका इट, ठीक है। इधर हमने क्या लिख दिया था, दे हो गया था आपका, दे के बाद हो गया था वी के बाद हो गया था यू के बाद हम आ गए थे आई पे। अब ये जो आई है आपका, ये कब सिंगुलर में जाता है उसको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। दे वी यू, यहाँ पे हमने एक लिखा था एक ऐसा नाउन जिसमें एस नहीं है, इधर हम लिखेंगे एक ऐसा नाउन जिसमें एस होगा। तो ये हो गए आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हो गए आपके सारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। अब बात आती है वर्ब की, ठीक है। वर्ब यही तो है मेन। अब चूंकि वर्ब तो पूरा एक तरह से टेंस होता है,
ये जो वर्ब होता है ना तो पूरा एक तरह से टेंस होता है, लेकिन मैं अभी वर्ब के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं वर्ब के बारे में बात करूँगा टेंस जब आएगा तब। अभी मैं उतनी वर्ब ले लूँगा जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, समझ गए। जैसे मुझे बताइए कि सिंगुलर वर्ब इज आती है या आर आती है। आप बोलेंगे सर सिंगुलर इज आती है और प्लूरल आर आती है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। सिंगुलर वॉज आती है या वर आती है। बोले सर सिंगुलर में वॉज आएगा और प्लूरल में आपका क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, सिंगुलर में हेज आता है या हेव आता है। बोले सर सिंगुलर में हेज आता है और प्लूरल में हेव आता है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे सर आई के साथ तो आर आता ही नहीं, आपने यहाँ आर लिखा है। रुको जरा, इसको छोड़ दो। इसके बाद बात करते हैं, एक आता है आपका हेड। तो हेड सिंगुलर भी हेड ही होता है और प्लूरल भी हेड ही होता है, ठीक है। तो अभी हम इन की बात करेंगे। तो मुझे बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। एक बात, किसी का नाम, उसके बाद ही, शी, इट और कोई ऐसा नाउन जिसमें एस नहीं है, ये सारे सिंगुलर। और इसके बाद बात करें प्लूरल की तो दे प्लूरल में आएगा हमेशा, वी हमेशा प्लूरल में आएगा, यू हमेशा प्लूरल में आएगा। आई जो है वो पार्शियली है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, तो उसको हम वहाँ अलग से लिखेंगे। और बॉयज़ हमेशा प्लूरल में आएगा। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, इज सिंगुलर होती है, वॉज सिंगुलर होती है, ठीक है। हेज भी सिंगुलर होती है, हेड सिंगुलर होती है। इसके बाद इधर इज है तो इधर आर है, इधर वॉज है तो इधर वर है, इधर हेज है तो इधर हेव है, और इधर हेड है तो उधर हेड है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं बीच में से शुरू करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं ये सोच लूँ मेरे मन में कि ये तो आपको आता होगा, तो ये मुझे परेशान करेगा। ये जब तक मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा तब तक आप कहीं ना कहीं बीच में सर आपने आई के साथ वॉज कैसे लगा दिया, आई के साथ तो वर आता है, कभी मैं वर्ड लगाऊंगा, तो मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं आई को लेके। देखो आई कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल। तो अगर हम इज एम आर की बात करें तो आई के साथ एम लगता है, ना तो इज लगता ना आर लगता, एम लगता है। और वॉज वर की बात करें तो आई के साथ वॉज लगता है ना, और अगर हेज हेव की बात करें तो आई के साथ हेव लगता। तो ये थोड़ा सा हम अलग से लिख लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ। मतलब आई के साथ इज एम आर में से एम, वॉज वर में से वॉज, और हेज हेव में से हेज। पर एक और बात याद रखना, अगर इफ आई हुआ तो फिर ये वॉज वर में से वर आएगा। अगर इफ आई हुआ ना तो वॉज वर में से क्या आ जाएगा, आपका वर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। एक और छोटी सी बात वो देखिएगा क्या है। ये इज और वॉज के साथ वर्ब में हम लगाते हैं आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेज और हेड के साथ हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। इसका भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, अभी बताएंगे कैसे। इसी प्रकार इज और वर के साथ हम क्या लगाते हैं, सेम टू सेम आईएनजी, और हेव और हेड के साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म। मैंने इधर लिख दिया तो ये मत समझना आगे लगाते, पीछे ही लगाते हैं। वो यहाँ पे देखो ये सेम आईएनजी थर्ड फॉर्म। एक बार और देख लो, इधर इज और वॉज है, इधर हेज और हेड है, इधर आर और वर है, और इधर हेव और हेड है। मेरे हिसाब से आप इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लो। आई के साथ एक और बार देखो, आई के साथ इज एम आर में से एम लगेगा, वॉज वर में से वॉज लगेगा, हेज हेव में से हेव लगेगा, और इधर इफ आई हुआ तो वर लगेगा। ये इमेजिनरी कंडीशन होगी, इसके बारे में टेंस में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप। एक सेकेंड, यहां से आ जाते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में। ये पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। जो आपका वीडियो है कोर्स में, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आया मेरे पास में, ही
टेलीविज़न। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से ले रहा हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ। सबसे पहले मैंने देखा यार ही के साथ हैव तो कभी नहीं आ सकता, क्रॉस कर दो। वॉच नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दो, ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। आर भी नहीं आएगा, बचा क्या इज़। अच्छा सर इज़ के साथ आईएनजी आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो इज़ एम आर आईएनजी, तो ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि देयर एवर बीन अ वॉर इन यूनाइटेड स्टेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे देखिए। सबसे पहले आप सोचेंगे सर देयर के साथ क्या आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, बहुत सारों को लगता है सर देयर इज होता है, सर बहुत सारे बोलते हैं सर देयर आर होता है। सुनो, देयर के साथ कुछ नहीं आता, देयर इज अ बॉय, देयर आर मेनी बॉयज। ये देयर आपका सब्जेक्ट नहीं होता, देयर तो आपका डिटरमिनर होता है। तो ये जो आर और इज आते हैं ना, ये आता है अ बॉय अगर लिखा है तो इज आ जाएगा, और अगर मेनी बॉयज लिखा है तो आर आ जाएगा। मतलब कि देयर के बाद क्या लिखा है, ये देखिए अ वॉर। तो अ वॉर आपका कैसा सब्जेक्ट है, बोले सर अ वॉर तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पर मुझे बताइए हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। अब दो बचे हेज और इज। सर हेज और इज दोनों सिंगुलर है, बिल्कुल दोनों सिंगुलर है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बीन लिखा हुआ है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन। और थर्ड फॉर्म के साथ आप बताइए इज लगाएं कि हेज, तो बोले सर हेज। बोलो सर एक देखो एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि अगर आपका पेपर 50 का आ रहा है तो 50 आने चाहिए, 90 का आ रहा है तो 90 आने चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोच लूँ कि ये तो बहुत सरल है तुम कर लोगे, भले कर लो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बताऊंगा एक बार, हाँ मुझे तो बताना पड़ेगा। भले आपको लगता है कि हम कर लेंगे तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं तो मेरे पूरा बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या है, अ वॉर की वजह से सिंगुलर लेना है, और यहाँ पे चूंकि बीन है जो कि थर्ड फॉर्म है, तो इस वजह से हमें हेज लेना है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा गाड़ी को। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन एरर। अब बहुत सारों के साथ एक दिक्कत आती है, सर एरर वाले क्वेश्चन क्या का चैप्टर कराओगे क्या। एरर वाले क्वेश्चन का कोई चैप्टर नहीं होता, एरर तो हर चैप्टर में से बनता है। जैसे अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके जितने भी एरर बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स, मॉडल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, सब में से एरर बनेंगे, सबके एरर डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा जो स्पॉटिंग एरर है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, माई अंकल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। भैया इसमें एरर बताओ, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, माई अंकल जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और अगर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में आपने यहाँ पे लिखा है हैव बीन लिविंग, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई अंकल के साथ हैव कैसे लिख सकते हैं आप, आपको हैज़ लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई, माई अंकल हैज़ बीन लिविंग। एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, वैसे तो बात अभी बताने की नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 2 years। तो कभी भी अगर फॉर 2 years आएगा ना तो वहाँ पे फॉर्म यही चलेगी, हैज़ हैव बीन आईएनजी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि माई अंकल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है द ऑटोप्सी रिवील्ड दैट हिज मर्डर हेड स्ट्राइक हिम ऑन द हेड, नो एरर। बोले भैया एरर बताओ, मैंने कहा अभी बता देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द ऑटोप्सी रिवील्ड। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म तो सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। आगे लिखा है दैट हिज मदर हेड स्ट्राइक। मैंने बोला एक मिनट भैया साइड में आना थोड़ा सा, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, हेड स्ट्राइक है ना। हमको क्या हल्के में ले रहे क्या हैं, आपको पता नहीं हम किससे पढ़ रहे हैं। हेड स्ट्राइक थोड़ी होता है, हेड के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आएगा तो यहाँ क्या आएगा, स्ट्राइक आएगा। सो सिंपल, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओ सॉरी एरर आ गया था एग्जाम, अरे एरर आ गया था तो उसको पढ़ो तो सही, वही रहेगा। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, आर्टिकल, उसी के कॉन्सेप्ट रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। और देखो और देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है कि दे हैड रिवाइज द लेसन। मैं अभी आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, है ना। दे हैड रिवाइज द लेसन बिफोर यू कैम, नो एरर। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ आपने लिखा हेड
और अभी सर आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था कि हेज हो चाहे हेड हो, इन दोनों के साथ में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने यहाँ लिख दिया रिवाइज। अब मुझे एक बात बताइए, हेड के साथ रिवाइज, रिवाइज तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म होगा रिवाइज्ड। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हेड रिवाइज्ड, तो आपका एरर हो जाएगा पार्ट नंबर ए में। बोले भैया ए वाले पार्ट में एरर है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। मज़ा आ रहा है? मज़ा आना चाहिए, मतलब अंदर से ना बिल्कुल बुलबुले उठने चाहिए, फील आना चाहिए, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा तब तक यूँ अगर अपटा अपटा के पढ़ोगे ना, यार पढ़ना पड़ रहा है, मज़ा नहीं आएगा। मज़े से पढ़ो। अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी क्या मतलब पढ़ना, पढ़ना भी एक तरह का एक नशा होता है, और जिसको इस नशे की लत लग जाती है उसकी नैया पार हो जाती है। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग 90% लोग ऐसे पढ़ते हैं कि यार पढ़ना है सर, मुझे पढ़ना है सर, और 10% लोग होते हैं जो इसको फील करके पढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा अंदर से उत्साह आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए कि मज़ा आ रहा है, कराओ सर और क्वेश्चन कराओ, है ना। और अगर आपका क्लास देखते देखते अगर आपने घड़ी के सामने यूँ देख लिया ऐसे कि कब तक और चलेगी, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है ना, आपका भी पढ़ना बेकार है। बोलो समझ गए? आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यू हैज़ बिन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर द लास्ट 2 आवर्स। वाह, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे, सर आपने यहाँ पे लिखा है यू, यू मतलब होता है तुम, और आपने लिख दिया हैज़। यू के साथ अगर आप हैज़ लिखोगे ना तो कैसे चलेगा आप बताइए? तो आप ऐसा करो कि हैज़ को रिप्लेस कर दो हैव के साथ। अच्छा सर हमको वहाँ पे ऐसे हैज़ को काट के हैव लगाना पड़ेगा? हाँ काट देना, वहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे रहेगा, स्क्रीन पे रहेगा अंदर, तो तुम ऐसा करना, घर से बुरुस वुरुस करने के ले जाना ऐसा, जो वहाँ पे ऐसे करके काट देना। काटना वाटना नहीं है, वहाँ पे अपने को क्या करना है कि केवल ऑप्शन लगाना है कि ए में एरर है, बटन दबाना वहाँ माउस से, हैं समझे? तो यू के साथ कहाँ पे अपन के भैया इस हैज़ को रिप्लेस करेंगे, तो ए में एरर है। वेरी नाइस, आगे बढ़ाते हैं। एक और बात, लास्ट 2 आवर्स और साथ में लिखा है 4। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी कभी 2 आवर्स आएगा तो यहाँ हैज़ हैव बीन वॉचिंग ही आएगा, इसके अलावा दूसरा टेंस नहीं आएगा। टोटल 12 टेंस होते हैं, इसके साथ यही पे लगता है। आगे बात करेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं सारे, पूरी डायरेक्शन लिखी हुई है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस देयर इज नो एरर, मार्क आंसर नो आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि सर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो मार्क योर आंसर इज नो एरर, तो आप एक काम करिए नो एरर पे निशान लगा दीजिए, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। लिखा हुआ है कि हिज मैटरनल अंकल ओके हैव पास्ड अवे एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, नो एरर, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं पुरानी जो एग्जाम्स होती है उनसे देखता हूँ और वहाँ से आपके लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना। ये पुराने क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं और रिपीट नहीं भी होते हैं, कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि हिज मैटरनल अंकल हैव पास्ड। तो मुझे बताइए आपको अच्छा लग रहा है क्या हैव? सर मैटरनल अंकल के साथ हैव तो अच्छा नहीं लग रहा, लग तो अच्छा रहा है सर, लेकिन अब आपने बता दिया अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हैज़। तो एरर आप कहाँ बताएंगे, ए में बताएंगे कि बी में कि सी में कि डी में? तो क्या बोले सर हम एरर जो है ना वो बताएंगे हम बी वाले में, कि हैव को रिप्लेस करो किसके साथ, हैज़ के साथ, क्योंकि हैज़ सिंगुलर है और आपके अंकल जी भी सिंगुलर है। बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है? अगला प्रश्न, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है कि द यूएन हैव विड्रॉन इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री। ठीक है कोई बात नहीं भैया। तो यहाँ मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ है, द यूएन। यूएन क्या है? यूएन आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, हैज़ के साथ। बोलो बात समझ में आ गई? तो द यूएन हैज़ विड्रॉन इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री, नो एरर। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अगला प्रश्न तो इतना बढ़िया आया था कि आप मतलब इसको देखोगे तो आपकी आंखों में से अश्रुधाराएं बहने लग जाएगी। बोले यार सर ऐसा प्रश्न आता है क्या परीक्षा में? बिल्कुल आता है ना, क्यों नहीं आएगा। ये तो क्या होता है कि एग्जाम में एकदम से जाते हैं ना बिना पढ़े, तो आदमी क्या करता है कि बड़ा सेंटेंस देख के एरर लगा देता है, बोले ये सबसे बड़ा यहाँ लगा दो, है, जबकि एरर यहाँ पे देखो इट लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इट के साथ क्या लगाना है, बोले हेज़ लगाना है, तो इस हैव को रिप्लेस करना है हेज़ के साथ, मतलब ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है,
फिर हल्के में ले रहे थे क्या। और देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैव फ्लेड। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसे लिख दिया द रॉबर, ठीक है। द रॉबर के साथ यहाँ इसने लगा दिया हैव। तो अगर मैं इस हैव को हटा के इसको बोलूँगा कि भैया यहाँ हैज़ आएगा तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर तो सही हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आपको बताऊं तो यहाँ हैज़ भी नहीं आएगा, यहाँ हेड आएगा। और उसका जो रीज़न है वो आपको टेंस में मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको हल्के में बता देता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में बिफोर लगता है ना तो इसके बाद सेकंड फॉर्म आता है कैन का सेकंड फॉर्म कुड, लेकिन जो दूसरी तरफ हम लगाते हैं वो लगाते हैं हैव का हेड। बोलो कोई समस्या? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए ज़रा। अब आप ये प्रश्न देखिए और मुझे बताइए कि इसमें कहाँ पर एरर है। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ गई आपके लिए, है ना। देखते हैं नई चीज़ क्या है। यहाँ पर आपके बाद आ गया कि देखो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, लेकिन सर ना तो हमें इज दिख रहा, ना आर दिख रहा, ना हेज दिख रहा, ना हेव ना हेड, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब एक नई स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए देखो अब होता क्या है, जैसे आपने अभी जो सब्जेक्ट पढ़े थे क्या क्या पढ़ा था, जैसे आपने ही पढ़ा था, जैसे आपने श्याम पढ़ा था, जैसे आपने शी पढ़ा था, इट पढ़ा था, है ना। तो इसके साथ में मैंने आपको हेज़ बताया था, है ना, ईज़ बताया था, जैसे कि भैया ईज़ आ जाएगा, हेज़ आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो ये सारी थी हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने क्वेश्चन किए इसके, और इसके साथ में हमने जैसे आईएनजी लगाया, हेज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, वॉज के साथ आईएनजी लगाया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, है ना। तो ये आपका क्या था, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। श्याम लिख दिया, ही लिख दिया, शी लिख दिया। कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें? हाँ पहले मैंने दिव्या लिख दूँ, नहीं तो वो वीडियो देख लेगी तो फिर मेरे माथे आएगी मेरा नाम क्यों लिखा। बोलो ठीक है, ये हो गया आपका काम। इसके बाद देखो इधर से देखते हैं, यू लिख दिया मैंने, वी भी लिख दिया, दे भी लिख दिया, आई भी लिख दिया, ठीक है। यू वी दे आई। और एक मैंने लिखा था कि कोई ऐसा नाउन जिसमें एस नहीं है और कोई ऐसा नाउन जिसमें एस है, ठीक है। उधर मैंने पहले आपके लिए आर लिखा था, मैंने आपके लिए हैव भी लिखा था, मैंने आपके लिए वर लिखा था और हेड लिखा था। इसके साथ हमने आईएनजी लगाया था, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाया था, इसके साथ आईएनजी लगाया था, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जो मैंने आपको पहले बताया था वो सब हेल्पिंग वर्ब थी, जिनके साथ मेन वर्ब में आईएनजी थर्ड फॉर्म लग रहा था, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट मेन वर्ब अगर आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बोले सर डायरेक्ट कैसे आ जाए, मतलब बताते हैं भी, रुको ज़रा। डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि आपके पास आ जाए प्ले, डायरेक्ट। जैसे अभी क्या आ गया था, प्रॉब्लम के बाद अराइज, तो उसमें ना तो हेज था, ना हेव था, ना इज था, आर था, डायरेक्ट आ गया था। उसी टाइप से इधर आएगा, जैसे कि राइट, है ना। तो डायरेक्ट अगर मेन वर्ब आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, उस चीज़ का भी आपको मामला सिखाते हैं कि वो कैसे होगा। देखो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे कि सिंगुलर है, वापस से लिखता हूँ, जैसे कि श्याम है, जैसे कि ही है, जैसे कि शी है या बॉय है, इस प्रकार का। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि दे है, वी है, यू है, और इसमें तो आई इधर ही आएगा, या कोई ऐसा नाउन जिसमें एस लगा है। और अगर कोई मेन वर्ब आ गई डायरेक्ट, जैसे कि प्ले, तो आपको उस मेन वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा आपको सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे केस में इधर आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा, प्ले लिखना पड़ेगा।
बोलो, बात समझ में आ गई। तो आपको प्ले के साथ एस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई नाउन है, जैसे कि द स्टूडेंट। अब द स्टूडेंट ये पता है क्या है? ये नाउन है एक। ये जो द स्टूडेंट है ना, ये आपका नाउन है। और ये नाउन कैसा है पता है? ये नाउन सिंगुलर है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए वर्ब प्ले। क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ प्ले। तो ये जो प्ले है ना, ये प्ले अभी प्लूरल है। देखो आप, फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल है। इधर लिखते हैं हम सिंगुलर। तो ये अभी आपका प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस करना पड़ेगा। मतलब कि अब ये वर्ब सिंगुलर हो गई। नाउन पहले सिंगुलर था, और आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए? एग्री होना चाहिए। अब ये दोनों एग्री हो गए। बात समझ में आई आपके, है ना? और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम और मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, तो ये दोनों एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया राम सिंगुलर है तो इसमें एस लगाओ ना, है ना? नाउन और वर्ब के 36 का आंकड़ा है। जैसे कि नाउन है बॉय और वर्ब अगर आपने लिख दी प्ले तो गलत हो जाएगा। बोले भैया एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे एस नहीं लग रहा तो उसके लगाओ। लो भैया लगा दिया। अच्छा आपके लग रहा होता तो उसके लगा देती मैं। ये बहुत कलेसी है। देखो ये बॉयज़, तो अगर मान लो बॉयज़ है ना, इधर भी एस लग रहा तो फिर ये माथे आ जाएगा आपके। बोले एस हटाओ उसके। क्यों? हम मेरे लग रहा है उसके लगा सकते हैं आप। तो अगर आपके नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपके नाउन में एस है तो वर्ब में आप नहीं लगा सकते। समझे? तो ये लॉजिक रहता है इसका। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे केस में आपको एस नहीं लगाना पड़ेगा। लगाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं होंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। एक सेकेंड। ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपको अच्छे से पता होगा, और वो एग्जाम्पल क्या है? आप किसी को बोलते हो आई यू, ठीक है? इसमें ऑप्शन में आपको अगर दे दूं कि लव और लव्स, तो आप बोल दोगे कि सर हम बोलेंगे आई लव। भाई किसी आपको कभी बोलना है कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, बस अब मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे अंग्रेजी में इस बात को कि आई लव यू। तो आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि आई लव्स यू? बोलो लव्स, नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको कभी बोलना है कि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि माई फादर लव मी। गलत लिख दिया भाई साहब आपने, क्या हो गया? बोले सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं है। अच्छा क्यों? यहाँ तो लव भी तो लिखा हुआ था। बोले यहाँ लव था लेकिन यहाँ आई था। आई प्लूरल होता है, आई के साथ लव लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चे प्यार में आपको एस लगाना पड़ेगा। ये है ना सच्चा माय फादर, है कि नहीं है? हाँ, अपन समझते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये सच्चा प्यार है। ये नकली प्यार है। बोले आई लव यू टू। बोलो कोई दिक्कत इसमें, है ना? जैसे सब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ। ही प्लेज, ही राइट्स। अभी पढ़ लो लिख लो, अभी पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ये पढ़ने लिखने का टाइम है ना? अभी क्या होता है कि ज़्यादातर जो युवा होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, ये भगवान ने भी ये टाइम भी ऐसे टाइम पे दिया कि इधर प्रेम भी होता आदमी को, नहीं इधर पढ़ाई भी करना है। या तो एक थोड़ा गैप रख देते ना तो ठीक रहता, कम से कम कि नौकरी लगने के बाद में के पहले नौकरी लगा लो, फिर ऐसी तरंगे उठती अंदर से। मान लो अब इधर तरंगे भी उठ रही तो पढ़ाई भी करना, इधर भी मन नहीं लग रहा, उधर भी बेवफाई के गाने अलग चल रहे हैं, तो आदमी क्या परेशान हो जाता है। भगवान परीक्षा लेता है कि देखूँ इस आदमी के अंदर कितना वो है ना। तो अपने को अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि जीवन में आगे आने वाले समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो, जैसे अभी बोले वो सामने वाला कहता है ना कि मैं तो तुम्हारे, बोले मेरे पास घर नहीं है, बोले कोई बात नहीं, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। अच्छा, फिर बाद में मान लो तुमको लगा कि हाँ यार ऐसा ही है, फिर शादी हो जाएगी, फिर पड़ोसी जो है उनके फिर नई साड़ी लाएंगे हैं, फिर आपकी जो वो है
वो भी वहाँ जाएगी, बोले नई साड़ी, वो बताएगी 5-1 मिनट तक, तो फिर उसका दिमाग ठनकेगा, बोले फिर वो तुमको आके ने फिर सुनाना शुरू करेगी। ठीक है, हाँ। तो इसलिए क्या है कि पैसा ज़रूरी होता है, नौकरी ज़रूरी होती है, काम काज ज़रूरी होता है, एक टाइम के बाद सब ज़रूरी है। चल, तो ये तो मैंने आपको काम की बात बता दी, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, क्योंकि अभी आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर आपको भी पता क्या है, अभी थोड़ी पता आपको प्यार क्या होता है, आप तो पढ़ाओ इंग्लिश। चलो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बोलो ये समझ में आ गया? आई लव, ही प्लेस, ही लव्स, ये ध्यान रख लो बस। अब आगे बात करते हैं। देखो, हाँ हमें क्या पता, चलो आगे बात करते हैं। हमेशा आदमी एक्सपीरियंस से बोलता है, हाँ ध्यान रखना, आदमी नहीं बोलता, उसका एक्सपीरियंस बोलता है। चलिए अब देखिएगा इधर, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स अराइजेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स अराइजेस इन द पेरेंट्स अप्रोच टू डिसिप्लिन इन इनकंसिस्टेंट। बोल रहा है कि भैया इसमें आप क्या करो कि एरर बता दो। तो एरर बड़ा आसान है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स मतलब कि आपके सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ये अगर इसमें भी ऐसे उसमें भी ऐसे तो वो माथे आ जाएगा, उसको हटाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, जो आपका नाउन है, उसमें अगर एस है तो वो प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, और वर्ब प्लूरल तभी होगी जब उसमें एस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका अराइजेज में से एस हटा दो धीरे से, बस, है ना। एग्जाम में ध्यान रख लेना दोनों में एस होगा तो, और हाँ ध्यान रखना पीछे वाले का हटाना, वर्ब का, नाउन का मत हटा देना, है ना। ऐसा नहीं कि सर नाउन में से हटा सकते हैं क्या, नाउन में से नहीं हटा सकते, वर्ब में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आई हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली। अब यहाँ पे आई के साथ हैव आता है क्या? हाँ सर, आई के साथ हैव ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप बढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजास्टर। अब ये जो डिजास्टर है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डिजास्टर अगर सिंगुलर है और यहाँ इसने लिख दिया स्ट्राइक, देखो न तो आपके नाउन में एस है ना आपके वर्ब में एस है, तो अगर नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में लगाना पड़ेगा, तो स्ट्राइक से यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अभी मैं आपका इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वो कंप्लीट करूंगा। फिर आपका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसके अंदर हम दो नाउन को आपस में जोड़ेंगे। जैसे अभी हम राम पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे राम एंड श्याम, फिर हम पढ़ेंगे राम अलॉन्ग विथ श्याम, फिर हम पढ़ेंगे आइदर राम और श्याम, फिर हम पढ़ेंगे नाइदर राम नोर श्याम। सब में चीज़ें अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ जर्नी। ये अ जर्नी जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको ये जो बिगिन है, इस बिगिन के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? इस बिगिन के प्लेस पे करना पड़ेगा बिगिन्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे माइल में एस लगा तो है, लेकिन यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो है अ जर्नी, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स। दूसरी बात, ये एक प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, और अधिकतर ये जो कॉन्सेप्ट हैं इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोवर्ब में से बनते हैं, है ना। कई सारी प्रोवर्ब्स होती है ना, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति से अगर दूर होते हैं तो आपको उसकी याद ज़्यादा आती है, लेकिन जब वो पास आ जाता है तो फिर कि हाँ ठीक है होगा, ऐसा है ना। और बात करते हैं आगे। एप्स ये आई गया, देखो बोलो आप, नाम लिया और आया गया ना, तो ये देखो ये एक प्रोवर्ब है, और इसके क्वेश्चन जो ये कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे बनते हैं जो कि प्रोवर्ब वाले होते हैं। लिखा है एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, तो एब्सेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक में आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा, खत्म हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? एब्सेंस मतलब जब कोई व्यक्ति अनुपस्थित होता है, जैसे कि कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लो आपके पास घर है एक अच्छा सा, तो वो घर पर ध्यान नहीं जाता है, घर को साइड में रख दो। हाँ गाड़ी लाए आप? बोले हाँ गाड़ी ला रहा हूँ, फिर आप गाड़ी ले आए मान लो, तो अब गाड़ी आ गई तो वह ठीक है पड़ी है। हाँ वो माइक्रो ओवन लाए, माइक्रो ओवन ला रहा हूँ, ठीक है माइक्रो ओवन आ गया तो उसको साइड में रख दो। फिर एसी लाए, तो ऐसा चलता जाएगा, समझ गए। तो जो चीज़ नहीं होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। ठीक है,
और देखो वो एक गाना है ना, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो, तो यूं जैसे अपने मान लो साथ में है तो भीड़ में वहाँ ठीक है आ जाएगी कहीं जा रही, नी है तो फिर याद आती है, बोले वो भी होती तो झूला झूल लेते साथ में, जलेबी खा लेते, ऐसा। तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अगला ये भी प्रोवर्ब है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, देख लीजिए। एन एप्पल अ डे इज कीपिंग लिख दिया इसने। अब आप बोलेंगे सर ये तो सही है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि टेंस में बताऊंगा, कि जितनी भी प्रोवर्ब्स होती है इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पर अभी कीप्स करना पड़ेगा। और अगर आप बोल रहे हैं कि सर इज गलत क्यों करा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसको टेंस में, ठीक है, वापस से आएगा ये। इसके बाद देखिए, पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन ऑफ अदर। अगर आप कांच के घर में रहते हैं तो दूसरे घर पे पत्थर मत फेंकना, हाँ, नहीं तो वो फेंकेगा फिर अपने कलेश हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि पीपल बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसके साथ आपको लीव में एस नहीं लगाना है, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एरर, ये एरर है आपके सामने, देख लो। एरर मतलब क्या होता है कि मिस्टेक, उस मिस्टेक को ठीक करना है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो मैं इधर से बोलूँ, अभी कोई किसी बाहर से कोई आया कि सर क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, तो एकदम है पढ़ा रही हूँ, ऐसे बोला ना सर पढ़ा रहा हूँ, तो आपने एरर फाइंड कर लिया, वही तो इसमें करना है। और देखो इसके बाद बात करते हैं अगला, शी होप दैट हर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शी होप। अब देखो अभी तक तो आपको अच्छा लग रहा था, शी होप इट्स ओके, क्या भाटा ओके। देखो भाटा का मतलब पत्थर होता है ना, हाँ ध्यान रखना। वो एक दिन मेरे से पूछे, हमारे मालवा में भाटा बोलते हैं मतलब पत्थर को, तो पूछे से भाटा करते हो, भाटा क्या होता है? भाटा मतलब पत्थर, ठीक है, ऐसे ही मतलब हमारे इधर का वो टोन है ऐसे बोलने का। शी होप, अब यहाँ पर देखो यूं तो अच्छा लग रहा है आपको, बट अब अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शी होप्स, समझे? होप नहीं भैया, अब नहीं जम रहा हमको, पहले जम रहा था, अब हम पढ़े लिखे हो गए, अब नहीं जमेगा, अब तो हम गलत कर देंगे इसको। जैसे दूसरा आया, अ काम सी डू नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके वास्तव में देखा जाए तो प्रोवर्ब का है, लेकिन अ काम सी एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, अ काम सी, ठीक है, तो अ काम सी में यहाँ पर आप देखिए ये जो काम है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये जो सी है ये आपका नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और ये आपका आर्टिकल है, और ये पूरा मिलाकर एक सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट कैसे बनता है? सब्जेक्ट में नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, आर्टिकल भी होता है, पूरा मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट कैसा है? बोले सर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डू की जगह क्या करना पड़ेगा? डस करना पड़ेगा। बोलो मजा आया? ये इसका मामला है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो ये रहेगा इसका, और है एक और बचा, देखो हाँ ये कैसे छूट गया, माई फादर लव मी अलॉट। आप बोलोगे सर अब तो हम बताएंगे इसका एरर। इसमें एरर ये है कि माई फादर लव्स मी अलॉट, तो लव के प्लेस पे क्या आ जाएगा? लव्स आ जाएगा। तो ये आपका पहला लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हुआ। इसके बाद आपका सेकेंड लेक्चर आएगा, ठीक है। ये जो पहला लेक्चर है इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में रहेंगे 15 क्वेश्चन जो कि आपका टेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि उस टेस्ट को आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ आ जाएगी, 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करेंगे आखिरी में आपको आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट से आपको मिलाना है और देखना है कि क्या आपके वास्तव में 15 नंबर आ रहे हैं, और डेफिनेटली आपके 15 नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, और अब सेकेंड लेक्चर इसके बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा जो लोग YouTube पे इसे देख रहे हैं, मैं इसे YouTube पर भी अपलोड करूंगा, तो YouTube पे आप देख रहे हैं तो ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स है ये ऐप पर आपका चल रहा है, तो आप इसे लेयर 3 एजुकेशन के ऐप से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप है, तो वहाँ पे जाकर और आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और आराम से अपनी पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पूरा सिलेबस इसमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो 9977651282 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। बाकी आपका पूरा कोर्स शानदार तरीके से करवाया जाएगा। थैंक यू।